बोलते हैं ना कि ये वंशों से आई है ना, पुराने हमारे डीएनए हाँ डीएनए जो होता है ना, तो उस पे कोड होके वो बीमारी या क्वालिटी या जो कई होता है ना कि जैसे फेस है तो बिल्कुल फादर से मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो वो सारी चीजें डीएनए से कैरी फॉरवर्ड होती है। और डीएनए का हम जिस ब्रांच के थ्रू स्टडी करते हैं वो जेनेटिक कहलाती है। ठीक है, तो अब ये जो डीएनए में भी क्या होता है कि कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और वो अल्फाबेट्स की उस पर कोडिंग होती है। तो इस पर आजकल बहुत काम चल रहा है। और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि देखिए जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ, स्टार्टिंग हुई, तो क्या हुआ, एक सिंगल सेल ओवम थी और एक स्पर्म था, उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ और जायगोट बना। जायगोट क्या है, अपने आप में एक छोटी सी सिंगल सेल है और उस सिंगल सेल से हम सभी बने हुए हैं पूरे, है ना। तो अब वहां पर ऐसा बोला जाता है कि उस सिंगल सेल में जो डीएनए आता है वो 7 जनरेशन ऑफ फादर एंड 7 जनरेशन ऑफ मदर। तो हमको कहने में बहुत इजी लगता है कि 7 जनरेशन का है, लेकिन हम आप इमेजिन कीजिए कि आपके फादर हैं और मदर हैं, 2 व्यक्ति हुए। अब आपके फादर के मदर फादर, तो ये 2 से क्या हो गए, 4 हो गए, है ना। अब आपके जो दादा दादी थे या हैं, तो दादा के मदर फादर, दादी के मदर फादर, तो ये डबल होते जा रहे हैं, आप देखिए। मल्टीपल हो गया है तो बहुत सारा, हाँ, तो मतलब 2 जब से आप 4, 4 से 16। 7th तक पहुंचेंगे तो लगभग आपके अंदर 50 से 100 लोगों के क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अब राइट। इसमें जो आपके फादर साइड के आ रहे हैं वो तो हो सकता सेम हो, लेकिन जो फीमेल आ रही है वो किसी साइड से आ रही है, उसके डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए जो फादर साइड है सभी को बीपी वाली प्रॉब्लम है, एक फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेकिन मदर साइड हो सकता है डायबिटीज हो सकती है, फिर उनकी मदर जो आएंगी वो हो सकता है कि उनको कोई और हो। तो ऐसे अगर हम देखें तो हमारे डीएनए में लगभग 80% जो बीमारियां होती हैं ऑलरेडी उनके कोड रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं होता है कि यदि फादर मदर को सपोज या फादर को हाइपरटेंशन है तो हमको 100% हाइपरटेंशन होगा। रिस्क फैक्टर अधिक रहता है लेकिन 100% जैसी कोई चीज नहीं रहती। तो उन्होंने बहुत अच्छा इसको समझाया था कि ये जो जेनेटिक है इसी से एक ब्रांच निकलती है एपिजेनेटिक। तो जेनेटिक और एपिजेनेटिक में फर्क कैसा है, मान लीजिए मेरे पास एक 10 रूम का घर है जिसमें 10 रूम है, हर रूम में लाइट है, फैन है, एसी है ना, ये 3 चीजें हर रूम में है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे 10 रूम की हमेशा लाइट भी ऑन रहे, एसी भी ऑन रहे, फैन भी ऑन रहे, कभी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जिस रूम में हम जा रहे हैं उस रूम का हम स्विच ऑन करेंगे और वहां भी 3 में से चूज करेंगे कि हमको हो सकता है थोड़ा ठंड का मौसम हो तो सिर्फ फैन ही ऑन करना हो, या थोड़ी सी देर का काम हो तो सिर्फ हम लाइट ऑन करें। तो जिस चीज का हम स्विच ऑन करेंगे वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, उसके जो तार हैं उसको प्रॉपर करंट मिलने लगा और फेवरेबल कंडीशन मिलने से वो एक्टिवेट हो गया और वो वर्क करने लगा। यही चीज डीएनए में होती है, उसमें राइबोसोम्स बहुत सारे रहते हैं, डिपेंड करता है कि किसका स्विच ऑन हो। अब वो स्विच ऑन किससे होता है, स्विच ऑन होता है आपके नेगेटिव थॉट से, आपके क्रोध करने से, आपके जलन करने से, ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से। तो ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ये जब भी लंबे समय तक रहते हैं बॉडी में तो वो किसी ना किसी टाइप के एक स्विच को ऑन कर देते हैं। और जो स्विच ऑन हुआ, मान लीजिए दिन में आपने 5 बार क्रोध किया, अब 5 स्विच ऑन हो गए उस व्यक्ति के, तो वो 5 स्विच में पांचों बीमारियां नहीं होंगी। अब वो देखेंगे कि वो पांचों में से किसके लिए आपकी बॉडी में फेवरेबल कंडीशन है। सपोज उसकी बहुत पेन किलर खाता है, किडनी थोड़ी वीक है, तो अटैक कहाँ होगा, किडनी पर, रीनल डिजीज होंगे। ठीक है,
तो उसमें ये लिखा था कि जो भी डीएनए है उनमें सभी तरह की कोडिंग जनरल सभी के पास रहती है, डिपेंड करता है कि आप किसको एक्टिवेट कर रहे हैं। और यही चीज जो हम जब नेटल या गर्भ संस्कार लेते हैं तो उसमें लेते हैं, क्योंकि उसमें भी जायगोट से बेबी बन रहा है, तो उसमें भी वो डीएनए के कोडिंग्स होते जा रहे हैं। और एक बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीव, जेम्स ग्रुप के ऐसा कुछ नाम है उनका, एग्जैक्ट मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बुक का नाम है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। उसमें वो बोलते हैं कि डीएनए में कोई कोडिंग लेके आता ही नहीं है जायगोट, चूंकि मदर का बिलीव रहता है कि 7 जो जनरेशन यहाँ से सारे आने चाहिए, 7 यहाँ से, तो वो खुद कोड करती है उसमें, उसके बिलीव्स उसमें कोड करते हैं। तो ये जो हमारे ब्रेन में इमेजेस रहती हैं, जो साउंड रहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन डीएनए में कोडिंग करने में। तो अभी का जो नेटल प्रोसीजर है वो इतना एडवांस हो गया है कि जब हम अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई हमारे पास आ जाता है तो हम उसके डीएनए से वो बीमारियां भी रिमूव कराते हैं जो कि जेनेटिकल है ना, उनको वहीं पर डिकोड करते हैं। तो ये एक अभी बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, और इसमें पर्टिकुलर एक डीएनए टेस्ट होता है जिससे सारी आपकी पूरी, जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लीजिए कोई एक मॉल बनना है, एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनना, तो एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। अब वो ब्लूप्रिंट देके मान लीजिए वहां पर 100 लेबर काम कर रहे हैं या 100 मिस्त्री हैं, उनके अंदर हर के अंदर 50-50 लोग काम कर रहे हैं, हर को एक वो ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है, तो वो क्या करता है, उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जब पूरा अपार्टमेंट बनता है तो ऐसा नहीं बनता कि मुझे तो यहाँ खिड़की अच्छी लग रही थी तो मैंने खिड़की बना दी। वो कैसे बनता है, अकॉर्डिंग जो भी उस ब्लूप्रिंट में है। तो वैसा ही वो डीएनए हमारी पूरी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है। आपको डाइट में क्या खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, आपको किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, सारी चीजें आपके डीएनए में रहती हैं। तो आजकल ये सारी चीजें बहुत वर्क कर रही हैं। और जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब दंगल फिल्म रिलीज हुई तो आमिर खान ने बहुत फास्ट पुट ऑन किया, और जब उसको दूसरी मूवी में काम करना था तो फास्ट उसने वेट लूज किया। तो वो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के बिहाफ पे नहीं किया, वो उसके डीएनए टेस्ट हुए और उसके डीएनए टेस्ट के बेस पर जो रिजल्ट आए उनको फॉलो करके ये इतना फास्ट हो पाया। तो अभी का जो साइंस है वो बहुत फास्ट हो गया है कि जैसे जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो सबको एक सी नहीं कराते हैं, किसी को हो सकता है हम बहुत स्लो कराएं, किसी को हो सकता है बहुत फास्ट करने बोले, क्योंकि इसका डिपेंड करता है उसका मसल्स टाइप क्या है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको आप मैराथन बोलो वो उसमें विनर हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके जो जीन्स है वो किस टाइप के हैं कि पावर स्टोर करते हैं और स्लोली उसको रिलीज करते हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति है, वो उसको आप 100 मीटर का बोलो तो वो फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन मैराथन में बोलो तो वो नहीं, फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जो डीएनए है वो पावर को फास्ट रिलीज कर रहे हैं। तो ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एक्सरसाइज करने के पैटर्न से हमको समझ में आता है कि आप किस टाइप के मसल्स वाले हैं। और अगर आप मैराथन वाले को जीवन भर भी 100 मीटर में दौड़ाते रहो तो वो फर्स्ट नहीं आएगा और आप बोलोगे क्वालिटी नहीं है। और 100 मीटर वाले को आप मैराथन में दौड़ाते रहो, तो अगर सही व्यक्ति सही डायरेक्शन में जाए तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे आइंस्टीन का आप लोग ने एक कोटेशन बहुत सुना होगा कि यहाँ हर बॉडी यूनिक है और हर के पास एक्सीलेंट क्वालिटी है, बशर्ते हम ये ना करें कि मछली और बंदर की तुलना करें कि मछली कितनी तेजी से पेड़ पे चढ़ पाती। तो सबकी डिफरेंट एबिलिटीज है, और अगर वो अपनी एबिलिटीज को ही आगे यूज करें तो वो उसके सक्सेस के रेशियो बहुत अच्छे हैं। तो साइंस जो है वो बहुत चेंज होता जा रहा है।